अगर तुम लोग भी इंटरव्यूज में जाके ये बोल रहे हो ना कि सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट, सर मैं तो दफ्तर को ही अपना घर समझता हूँ, सर आई परफॉर्म वेरी वेल अंडर प्रेशर, तो भाई एक बात कान खोल के सुन लो, खुदा का खौफ करो, झूठ बोलना छोड़ दो। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो इंटरव्यूज में लोग करते हैं, एंड द मेन रीजन वाई अ लॉट ऑफ अस आर रिजेक्टेड इन इंटरव्यूज बिकॉज ये गलती हम लोग कर ही रहे हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस जो मैंने इंटरव्यूज में देखी इन लोगों को करते हुए, द वीकनेस ट्रैप। हर इंटरव्यू में एक सवाल लाजमी है इंटरव्यूअर या रिक्रूटर को होता है, वो है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। और 99% 99% लोगों का जवाब एक ही होता है, सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट, सर आई वर्क रियली वेल अंडर प्रेशर। तो भाई एक बात याद रखना, इंटरव्यूअर चूतिया नहीं है, उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आप एक बाउंड्री सेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप मैसेज मैनेजर को रिक्रूटर को आप एक मैसेज दे रहे हो, वो ये है कि यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, दे हैव ऑल द राइट टू सेट ऑल द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज विद यू। तो यहीं पे आपने एक्सपेक्टेशन को ठीक करना है, स्ट्रेटेजिकली ऑनेस्ट आंसर करना है। जैसे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, सिंपलेस्ट आंसर, सर मैं वीकेंड पे कॉल नहीं अटेंड करूंगा, दैट इज माई वीकनेस, आई कांट वर्क ऑन वीकेंड्स, आई हैव माई फैमिली प्रेफरेंसेस एंड पर्सनल लाइफ। सर मेरे सर पे अगर मैनेजर खड़ा रहेगा, आई कैन नॉट वर्क इन एन एनवायरमेंट वेयर देर इज माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट होगी, मैं काम नहीं कर सकता, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजिकली गुड आंसर्स। और अगर तुम्हें यह डर लग रहा है कि इस जवाब देने से तुम्हें वो जॉब या नौकरी नहीं मिलेगी, तो भाई खुदा का शुक्र अदा करो, यू जस्ट एक्सकेप्ड अ ट्रैप। वो नौकरी ना मिलना तुम्हारे लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, यू आर नॉट देयर टू बैग, यू आर नॉट देयर टू बैग। इसके बाद आता है द बिगेस्ट मिस आउट ऑल कैंडिडेट्स डू इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यूअर आपको मौका देता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, एंड 99% लोग या तो कहते हैं नो नो क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड, या फिर हमें तो मिल गया जवाब हमारा, या फिर कोई इररेलेवेंट सवाल पूछ लेंगे। इंस्टेड आस्क दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई इज दिस रोल ओपन, ये रोल ओपन क्यों है, पूछो तो सही कि बंदा हायर करने का मकसद क्या है। इससे तुम्हें दो जवाब मिलेंगे, या तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पीछे 4 बंदे छोड़ के भाग चुके हैं 1 महीने में, या फिर वाकई में इनका कोई गोल है, दे हैव सम विजन फॉर दिस रोल। दूसरा सवाल, व्हाट इज द एट्रिशन रेट फॉर दिस रोल। उर्दू में मतलब बोले तो इस रोल पे मेरे से पहले, साल पहले, 2 साल के अंदर अंदर कितने लोग छोड़ के जा चुके। इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि या तो यहाँ पे कोई लोगों का मसला था पुराने, या टॉक्सिक टॉक्सिक कल्चर चल रहा है। अगर एक रोल में जिसमें तुमने अप्लाई किया हुआ है 2 साल के अंदर 6 बंदा छोड़ के जा चुका है, इसका मतलब है भागो भाई भागो, टॉक्सिक फैक्ट्री है, भागो यहां से। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, do you guys call urgent meetings after office hours or right at the end of the shift। इससे तुम्हें पता चलेगा कंपनी की प्रायोरिटीज उनके एम्प्लॉयज हैं या तुम लोग हो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इन योर इंटरव्यू, गिव देम एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फ्लिप द स्क्रिप्ट, इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लो, आस्क देम अगर लास्ट टाइम अगर आपकी टीम से या किसी टीम के इंडिविजुअल से गलती हुई थी तो आपका क्या रिएक्शन था। वो पूछ सकते हैं आपसे किस किस्म की गलती, राइट, से बोलो जेनेरिक एनीथिंग, राइट, दे मेड अ मिस्टेक, दे डिड नॉट डिलीवर ऑन अ प्रोजेक्ट, कुछ भी किया उन्होंने, हाउ डिड यू रिएक्ट। अगर तो उनका जवाब ये है कि वी टुक एक्शंस एंड वी मेड श्योर अकाउंटेबिलिटी हुई, एसओपी फॉलो हुई या नहीं, तो भागो। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मसले को फिक्स नहीं किया, यहाँ पे ब्लेम गेम खेली जाती है, तो रन अवे। और अगर उनका जवाब ये था कि वी आइडेंटिफाइड द रूट कॉज देखी कि मसला आया क्यों, फिर सबको बिठाया, उस बंदे को बिठा के समझाया कि यार आइंदा ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये तुम्हें बताएगा कि कंपनी ह्यूमन फोकस्ड है,
एम्प्लॉय फोकस्ड है और वो मसलों को रिजॉल्व करना चाहती है ब्लेम गेम खेले बगैर। एनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क, अगर आप हायरिंग मैनेजर के साथ बैठे हुए हो तो उससे पूछो व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट स्टाइल। अगर तो वो आपको जवाब देता है कि वो एक हैंड्स ऑन बॉस है, तो आई एम वेरी सॉरी, इसका सिंपल मतलब ये है वो 24 घंटे सर पे खड़ा रह के डंडियाँ मारेगा आपको। माइक्रो मैनेजमेंट है, भागो वहाँ से। और एक और सवाल पूछने वाला है कि आपका कल्चर कैसा है। अगर रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर का जवाब ये है कि हमारा कल्चर एक फैमिली की तरह, वी ट्रीट आवर एम्प्लॉयज एज अ फैमिली, तो फैमिली की बाउंड्रीज नहीं होती। तो बाउंड्रीज ना होने का मतलब पता है क्या होता है? वीकेंड पे काम, फैमिली स्पेस नहीं, देर इज़ नो पर्सनल टाइम, कोई फैमिली की स्पेस नहीं, देर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये सब कुछ होता है। देखो, करियर तुम्हारा है, कंपनी का नहीं। कंपनी का काम चलता रहेगा या तो तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। नौकरी के लिए बेग ना करो। एक नौकरी के पीछे अपनी मेंटल हेल्थ के साथ ना खेलो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इस जगह पे नौकरी मिल भी गई तो रिजल्ट यही होगा कि तुम रिजाइन करके भाग जाओगे, या 3 महीने बाद तुम्हारे लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क का स्टेटस लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो कि हर इंटरव्यू में यस सर नो सर यस सर नो सर करके आता है। टिल नेक्स्ट टाइम।